दोस्तों, रमजान का महीना है। मैं इस वक्त मक्का में हूं। आज मैं आप लोगों को इमाम मदीना की बेटी के बारे में एक ऐसा राज बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब इमाम मदीना की बेटी के लिए अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल कर दिए। अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। वो जो चाहे वो कर सकता है। वो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिस्क देता है। वो जब चाहे आसमान से बारिश बरसा दे। वो जिसको चाहे औलाद दे और जिसको चाहे बांझ कर दे। उसे कोई भी पूछने वाला नहीं। हम अल्लाह से भीख मांगने वाले हैं। वो बादशाह है। वो चाहे तो हमें रिस्क दे और वो ना चाहे तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। जमीन व आसमान में बादशाही उसी की है और वो अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। उन्हें वहां से नवाजता है और वहां से बचाता है जहां से इंसान की सोच भी नहीं होती। उसके फरिश्ते उसके दोस्तों और उसके नेक बंदों की हिफाजत करते हैं। फिर सारी दुनिया भी मिलकर उसके दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह वाहिद है। सारी दुनिया का निजाम उसी के हाथ में है। वो अपने बंदे की शहरग से भी ज्यादा करीब है। वो अपने बंदे को मोहब्बत से पुकारता है, आए मेरे बंदे, क्या गुनाहों से तेरा दिल नहीं भरता? मेरे बंदे, अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो वापस आ जा। जब बंदा मोहब्बत से अल्लाह को या रबी कहता है तो अल्लाह उसे फौरन जवाब में कहता है, आए मेरे बंदे, मांग तो क्या चाहता है? मदीना के इमाम की एक खूबसूरत बेटी थी। वो इंतहाई पाक दामन और 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली थी। वो इस कदर बापर्दा थी कि वालिदीन के सिवा किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। अल्लाह ने उसको इस कदर खूबसूरत बनाया था जैसे जन्नत की कोई परी हो। ये लड़की मदीना यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। एक दिन वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी कि तेज हवा से उसके चेहरे का पर्दा हट गया। एक नौजवान की नजर इस पर पड़ गई और वो उसकी खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार बैठा। नौजवान को वो लड़की इस कदर पसंद आई कि वो दिन रात इसी के बारे में सोचने लगा। उसे उठते बैठते वही लड़की नजर आती। अब उस नौजवान ने लड़की के बारे में मालूमात हासिल की तो उसे इस बात का पता चला कि ये इमाम मदीना की बेटी है। अब उस नौजवान ने पहली सफ में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अजान सुनते ही नौजवान मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता। जब तक नमाज ना होती ये मस्जिद के अंदर कुरान की तलावत करता। ये किसी भी सूरत इमाम मदीना का दिल जीतना चाहता था। नौजवान 6 महीने तक उस लड़की के लिए मस्जिद में जाता रहा। इमाम साहब के पास उठता बैठता, उन्हें रोजाना सलाम करता और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहा। एक दिन नौजवान ने अपने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया कि अब वो जवान हो चुका है, अब उसकी ख्वाहिश है कि उसकी शादी कर दी जाए। नौजवान के वालिदीन ने उसे कहा कि जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिला हम तुम्हारी शादी कर देंगे। नौजवान ने अपने वालिद को बताया कि उसने एक लड़की को पसंद कर लिया है। वालिद के पूछने पर उसने बताया कि वो इमाम मदीना की बेटी है। वालिद ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चुनांचे अगले ही दिन नौजवान का वालिद, रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग रिश्ता लेकर इमाम साहब के घर पहुंच गए। इमाम साहब ने लड़के के बारे में पूछा तो लड़के के वालिद ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। इमाम साहब के सामने नौजवान 5 वक्त की नमाज अदा करता था, इसलिए उसे यकीन था कि नौजवान बेहतरीन किरदार का मालिक होगा। इमाम साहब वहां से उठे। उन्होंने अपनी बेटी के कमरे में जाकर उससे मशूरा किया तो उसने रजामंदी का इजहार कर दिया। चनांचा ये रिश्ता तय हो गया। कुछ ही महीनों के बाद नौजवान की शादी हो गई। आखिरकार उसे 1 साल के बाद अपनी मंजिल मिल गई। शादी के कुछ उर्से बाद वो नौजवान जो 5 वक्त का नमाजी था, उसने नमाजों में सुस्ती करना शुरू कर दी। 1 महीने तक उसने फज्र की नमाज अदा की। उसके बाद फज्र की नमाजें छोड़ दें। 1 महीने के बाद उसने अपने चेहरे की दाढ़ी भी कटवा दी। जब वो नौजवान दाढ़ी कटवा कर घर पहुंचा तो लड़की ने अपने शोहर से सख्त नाराजगी का इजहार किया। उसने मजाक में बीवी से कहा, मैं नमाजें तो सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ता था। तुम मेरी मंजिल थी, तुम मेरे पास आ चुकी हो, मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है, अब नमाज और दाढ़ी की क्या जरूरत है? लड़की अपने शौहर की बातें सुनकर परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि ये शख्स तो मुझे हासिल करने के लिए
नमाजें पढ़ता रहा। इसको अल्लाह से मोहब्बत नहीं। जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता वो मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकता है। ये नौजवान तो सिर्फ नाम का मुसलमान है। लड़की शाम को अपने वालिद के घर चली गई। जाते ही उसने इमाम साहब से कहा, मैं इस बेदीन लड़के के साथ एक दिन भी रहना नहीं चाहती। मैं ऐसे शख्स को अपना शोहर नहीं मानती। चुनांचा लड़की ने वजारती अदल में खुला का केस कर दिया। बहस सुनने के बाद काजी ने दोनों के दरमियान अलहदगी का फैसला कर दिया। अब नौजवान अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा था कि उसने ये क्या कर दिया। इसने लड़की को मनाने की बहुत कोशिश की। वो उससे माफी भी मांगता रहा, मगर लड़की अपनी जिद पर कायम थी। उसने नौजवान के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसके अल्फाज दिल की गहराइयों में उतर जाने वाले थे। अगर तुम अल्लाह के ना हो सके, उससे वफा ना कर सके, तो मेरे साथ कैसे वफा कर सकते हो। तुमने मेरे साथ नहीं बल्कि अल्लाह की जात के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अगर मेरे साथ धोखा किया होता तो मैं तुम्हें मुआफ कर देती। ये नौजवान लड़की से इंतहा का इश्क करता था। उसकी जदाई में दिन रात परेशान रहने लगा। अब नौजवान ने लड़की को मनाने के लिए एक जादूगर से मदद लेने का फैसला किया। नौजवान शहर से बाहर एक जादूगर के पास गया। जादूगर ने एक बड़ी रकम का मुतालबा किया और कहा, अगर लड़की तुम्हारे पास नहीं आई तो मैं डबल कीमत अदा करूंगा। चुनांचा नौजवान ने जादूगर को एक बड़ी रकम अदा कर दी और कहने लगा, अगर तुम्हें मजीद रकम की जरूरत हो तो मैं अदा करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं कि मेरा काम हर सूरत होना चाहिए। एक महीने के बाद जादूगर ने नौजवान को अपने पास बुलाया और कहने लगा, तुम अपने पैसे वापस ले लो, तुम्हारा काम नहीं हो सकता। जब नौजवान जादूगर के कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है कि जादूगर के हाथ में एक चाकू है। नौजवान उससे पूछने लगा, तुम ये क्या कर रहे हो। जादूगर कहने लगा, मुझे खत्म कर दो वरना वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे। नौजवान ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, तुम मेरे पैसे वापस करो। चुनांचा जादूगर ने नौजवान को उसकी रकम वापस कर दी। नौजवान ये रकम लेकर बाहर निकला तो वो इंतहाई परेशान था। पुलिस की गाड़ी पास ही खड़ी थी। उन्हें नौजवान पर शक हुआ तो उन्होंने उसकी तलाशी ली तो नौजवान के बैग से लाखों रियाल बरामद हुए। जब नौजवान की तफ्तीश हुई तो उसने तमाम मामले से आगाह कर दिया। चुनांचा पुलिस ने जादूगर को भी गिरफ्तार कर लिया। जादूगर पुलिस वालों से कहने लगा, खुदा के लिए मुझे खत्म कर दो, मैं खत्म होने वाला हूं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। सऊदी पुलिस दोनों को काजी के पास ले गई। जादूगर ने काजी को सारा वाकया बयान किया कि हम शैतान के जरिए जादू का अमल करते हैं। मैंने जितने भी काम किए इन तमाम में कामयाबी हासिल की। जब मैंने नौजवान की बताई हुई लड़की पर जादू किया और शैतान से मदद हासिल की तो वो मुझे ही मारने के दर पे हो गए, क्योंकि लड़की के घर की हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं। जब मैंने दूसरा अमल किया तो तब भी फरिश्ते मामूर थे। इन फरिश्तों की तादाद लाखों में थी। उसके बाद मैंने जन्नों के सरदार से मदद लेने का फैसला किया। इस बार भी जब वो लड़की के घर गए तो फरिश्तों की तादाद और ज्यादा हो गई। अब वो शैतान और जन्नात मेरे दुश्मन बन चुके हैं। वो कह रहे हैं, तुमने हमें ऐसे लोगों के पास क्यों भेजा जिनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। काजी ये वाकया सुनकर बहुत ही हैरान हुआ। चुनांचा उसने इमाम साहब को बुलाया। काजी ने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब, हमें भी बताओ कि आप ऐसा कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हारे घर की हिफाजत फरिश्ते करते हैं। इमाम साहब ने काजी से पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। जब इमाम साहब को सारी बात का पता चला तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी रोजाना सूरह बकरा की तिलावत करती है। जिस घर में रोजाना सूरह बकरा की तिलावत होती हो वहां जिन्नात और शैतान कुछ भी नहीं कर सकते। ख्वातीन व हजरात, कुरान में बड़ी ताकत है, मगर बदकिस्मती से हम कुरान से कोसों दूर हैं। कुरान हमारी जबान तक महदूद है। हम कुरान को दिल के अंदर उतारने की कोशिश नहीं करते। हुजूर ने फरमाया, अपने घरों को कब्रें न बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह अल-बकरा पढ़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया, कुरान पढ़ो, क्योंकि वो क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सफारशी बनकर आएगा। खास तौर पर सूरह अल-बकरा और सूरह आले इमरान
ये दोनों क़ियामत के दिन दो बादलों या परिंदों के झुंड की तरह आएंगी और अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी, यानी सिफारिश करेंगी।